जय मां शारदे। ज्योतिष सीखें के दूसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ग्रहों के बारे में बताएंगे। प्राचीन आचार्यों ने सूर्य आदि 9 ग्रहों को, जो भूमंडल पर 100% अपना प्रभाव डालने में सक्षम है, इन्हीं को महत्व दिया है और उनका विस्तृत अध्ययन किया है। आज हम उसी अध्ययन के आधार पर ग्रह विषयक जानकारियां आपको देंगे। ग्रह स्वरूप की यदि हम बात करें तो राशि स्वरूप कहने के बाद अब सूर्य आदि 9 ग्रह के स्वरूप को क्रम से हम बताएंगे। सूर्य विराट कालपुरुष या उसके अंशीभूत जातक का सूर्य, आत्मा और चंद्रमा मन, मंगल सत्व, बुध वाणी, गुरु ज्ञान और सुख एवं शुक्र बल तथा शनि दुख के स्वामी कहे गए हैं। इसी तरह ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा राजा हैं, मंगल नेता है, बुध राजकुमार है, गुरु और शुक्र मंत्री हैं और शनि दास और सेना, राहु तथा केतु हैं। इस प्रकार जातक के प्रसंग में सूर्य आदि ग्रहों से विचार करना चाहिए। सूर्य का श्यामल रक्तवर्ण है, चंद्रमा का गौरवर्ण है, मंगल का ऊंचा शरीर और रक्तवर्ण, बुध का दूर्वा के समान श्यामवर्ण है, गुरु का गौरवर्ण, शुक्र का श्यामवर्ण और शनि का काला वर्ण बतलाया गया है। इसी तरह राहु व केतु भी काले हैं। सूर्य के अग्निदेव, चंद्रमा के जलदेव, मंगल के स्वामी कार्तिक, बुध के विष्णु, गुरु के इंद्र, शुक्र के इंद्राणी और शनि के ब्रह्मा स्वामी जानना चाहिए। बुध और शनि ये नपुंसक तथा चंद्रमा और शुक्र स्त्री ग्रह एवं शेष यानी सूर्य, मंगल और गुरु ये पुरुष ग्रह हैं। मंगल आदि ग्रहों में अर्थात मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि के क्रम से अग्नि, भूमि, आकाश, जल, वायु ये तत्व समझना चाहिए। गुरु शुक्र का ब्राह्मण वर्ण, मंगल सूर्य का क्षत्रिय वर्ण, चंद्रमा बुध का वैश्य वर्ण और शनि का शूद्र वर्ण है। चंद्रमा, सूर्य, गुरु इनका सतोगुणी स्वभाव है। बुध शुक्र का रजोगुणी स्वभाव है और मंगल शनि का तमोगुणी स्वभाव है। सूर्य आदि ग्रह क्रम से अस्थि यानी हड्डी, रक्त, मज्जा, त्वचा यानी चमड़ा, चर्म, वसा, वीर्य, स्नायु यानी नस के स्वामी हैं। सूर्य आदि ग्रहों के क्रम में देवालय, जलाशय, अग्नि स्थान, क्रीडा स्थल, कोष यानी खजाना, शय्या स्थान, ऊसर भूमि ये स्थान हैं। सूर्य आदि ग्रहों के क्रम से कटु, लवण, तिक्त, मिश्रित, मधुर, खट्टा और कसैला ये रस हैं। बुध, गुरु पूर्व दिशा लग्न में,
सूर्य मंगल दक्षिण दिशा दशम में, शनि पश्चिम सातवें में, शुक्र चंद्रमा उत्तर चतुर्थ में बलि होते हैं। चंद्रमा मंगल शनि ये रात्रि बलि हैं, रात में बलि होते हैं। बुध दिन और रात्रि दोनों में बलि होता है। और शेष यानी सूर्य गुरु व शुक्र दिन में बलि होते हैं, यानी दिन में बलवान होते हैं। कृष्ण पक्ष में पाप ग्रह और शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह बलवान होते हैं। उत्तरायण में शुभ ग्रह और दक्षिणायन में पाप ग्रह बलवान होते हैं। जो भी ग्रह जिस दिन का, वर्ष का, होरा का और मास का स्वामी होता है, वह अपने दिन, वर्ष, होरा, मास में बलि होता है। शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा और सूर्य क्रम से बलि होते हैं, यानी यथोत्तर बलि होते हैं। अर्थात शनि से मंगल बलवान होता है, मंगल से बुध बलवान होता है, बुध से गुरु बलवान होता है, गुरु से शुक्र बलवान होता है, शुक्र से चंद्रमा बलवान होता है और चंद्रमा से सूर्य बलवान होता है। स्थूल वृक्षों का कारक सूर्य है, दुष्ट वृक्षों का कारक शनि है, दूध वाले वृक्षों का कारक चंद्रमा है, कांटे वाले वृक्षों का कारक मंगल है, फल वाले वृक्षों का कारक गुरु है, फूल वाले वृक्षों का कारक शुक्र है और नीरस वृक्षों का कारक शनि है। राहु की चांडाल जाति और केतु वर्णशंकर जाति का है। केतु राहु और शनि का वाल्मीकि यानी विमोट स्थान है। अनेक रंग के कपड़ों से बनी कथरी गुदरी राहु का और केतु का छेदों से युक्त वस्त्र है। राहु का सीसा और केतु का नीलमणि धातु है। गुरु का पीतांबर, शुक्र का रेशमी वस्त्र, सूर्य का लाल रंग का रेशमी, चंद्रमा का श्वेत सफेद रंग का रेशमी वस्त्र है। बुध का काले रंग का, भौंग यानी मंगल का लाल रंग का वस्त्र है और शनि का चित्रवर्ण का पट वस्त्र है। शुक्र की बसंत ऋतु है, मंगल और सूर्य की ग्रीष्म ऋतु है, चंद्रमा की वर्षा ऋतु है, बुध की शरद ऋतु है, गुरु की हेमंत ऋतु है और शनि की शिशिर ऋतु है। राहु का 8 मास और केतु का 3 मास है। राहु, मंगल, शनि और चंद्रमा धातु के स्वामी, शुक्र, सूर्य मूल के स्वामी और शेष बुध, गुरु व केतु जीव के स्वामी हैं। सभी ग्रहों में शनि वृद्ध यानी निर्बल है, किंतु निसर्ग आयु साधन करने में बहुत वर्ष की आयु को देता है। ग्रहों के उच्च एवं नीच स्थान की बात करें, राशियों की बात करें तो मेष, वृष, मकर, कन्या, कर्क, मीन व तुला राशियों में 10, 3, 28, 15, 5, 27 व 20 अंश सूर्यादि ग्रहों के उच्च होते हैं और अपने उच्च राशि से 7वीं राशि में उतने ही अंश तक नीच के होते हैं। इसको आप स्क्रीन पर चल रहे चक्र द्वारा समझ सकते हैं। ग्रहों के मूल त्रिकोण की बात करें तो सूर्य का सिंह राशि में 20 अंश तक मूल त्रिकोण है, शेष 10 अंश स्वराशि है।
चंद्रमा का वृष राशि के आरंभ से 3 अंश तक उच्च है। इसके बाद के अंश मूल त्रिकोण हैं। मंगल का मेष राशि में 12 अंश तक मूल त्रिकोण है, शेष अंश स्वराशि है। बुध का कन्या राशि में 15 अंश तक उच्च, इसके बाद 5 अंश तक मूल त्रिकोण है और शेष अंश स्वराशि है। गुरु का धनु राशि में 10 अंश तक मूल त्रिकोण तथा शेष अंश स्वराशि है। तुला राशि में 15 अंश तक शुक्र का मूल त्रिकोण और शेष अंश स्वराशि है। कुंभ राशि में 20 अंश तक शनि का मूल त्रिकोण है तथा शेष अंश स्वराशि है। ग्रहों के नैसर्गिक मित्र शत्रु की अगर हम बात करें तो सूर्य के बुध सम हैं, शुक्र शनि शत्रु हैं और शेष चंद्रमा मंगल गुरु मित्र हैं। चंद्रमा के कोई शत्रु नहीं है, सूर्य व बुध मित्र हैं और शेष सब ग्रह सम हैं। मंगल के शुक्र व शनि सम हैं, बुध शत्रु है और शेष ग्रह मित्र हैं। बुध का चंद्रमा शत्रु है, सूर्य व शुक्र मित्र हैं और शेष सभी ग्रह सम हैं। गुरु के बुध व शुक्र शत्रु हैं, शनि समग्रह है और शेष ग्रह मित्र हैं। शुक्र के बुध व शनि मित्र हैं, मंगल व गुरु सम हैं और शेष ग्रह सब शत्रु हैं। शनि का गुरु सम है, बुध शुक्र मित्र है और शेष ग्रह शत्रु हैं। इस प्रकार महर्षियों के अनुसार ब्रह्मा जी ने ग्रहों को आपस में मित्र सम शत्रु कहा है। तात्कालिक मित्र शत्रु की बात हम करें तो जो ग्रह जिस ग्रह से 10, 11, 4, 3, 2 व 12वें स्थान में होता है वह ग्रह उस ग्रह का तात्कालिक मित्र होता है एवं शेष स्थानों में शत्रु होता है। एक बार इसको आप लोग फिर से नोट कर लें, समझ लें। जो ग्रह जिस ग्रह से 10वें, 11वें, चौथे, तीसरे, दूसरे व 12वें स्थान में होता है वह ग्रह उस ग्रह का तात्कालिक मित्र होता है और शेष स्थानों में तात्कालिक शत्रु होता है। शत्रु मित्र के प्रकार की बात करें तो जो ग्रह जिसका तात्कालिक और नैसर्गिक में मित्र होता है वह ग्रह उस ग्रह का अधिमित्र होता है। तत्काल में मित्र और निसर्ग में सम हो तो वह मित्र होता है। तात्कालिक शत्रु और नैसर्गिक सम हो तो शत्रु होता है। नैसर्गिक मित्र और तात्कालिक शत्रु हो या नैसर्गिक शत्रु और तात्कालिक मित्र हो तो सम होता है। तात्कालिक शत्रु और नैसर्गिक सम हो तो शत्रु होता है और तात्कालिक शत्रु और नैसर्गिक शत्रु हो तो अधिशत्रु होता है। इसको आप इस नैसर्गिक मैत्री चक्र के द्वारा समझ सकते हैं। इस प्रकार से ग्रहों की 5 प्रकार की मैत्री को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया है। इसी से संसार का निरूपण होता है जो आप स्क्रीन द्वारा समझ सकते हैं। यदि ग्रह अपने उच्च राशि में हो तो संपूर्ण शुभ फल देता है।
अपने मूल त्रिकोण राशि में हो तो 3 चरण, अपने राशि में हो तो आधा बल, मित्र के राशि में हो तो 1 चरण बल होता है। तात्कालिक मैत्री, पंचधा मैत्री सम की राशि में हो तो आधा बल प्राप्त करता है, नीच, अस्त और शत्रु की राशि में हो तो 0 बल पाता है। इसके विपरीत शेष स्थितियों में अशुभ बल पाता है, जो आप स्क्रीन पर चल रहे चार्ट के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। बल के चक्र की अगर हम बात करें तो इसको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस प्रकार से ज्योतिष में मुख्य रूप से 7 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। इन 9 ग्रहों का संक्षिप्त विचार पाराशर मत से देने के बाद विभिन्न ग्रंथ व आचार्य के समीक्षित ग्रह विषयक जानकारी को यहाँ हम आपके हित के लिए निश्चित ही अगले वीडियो में बताएंगे। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।